हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आ गई हूँ आज अपने किचन गार्डन में लगाने वाली हूँ कुछ गर्मियों की सब्जियाँ। और उसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, कैसे बीज लेती हूँ और कहाँ से बीज लेती हूँ कि इतने अच्छे हेल्दी वेजिटेबल्स तैयार होती हैं मेरे गार्डन में, और किस तरह के बीज अच्छे होते हैं कि आप भी अपने गार्डन में सब्जियां लगाएं और हो जाएं वो सब्जियां आपको हार्वेस्ट करने को मिले। और टोटली केयर टिप्स मैं देती रहूँगी। तो आज मैं गर्मियों की सब्जियां लगाने वाली हूँ, उनके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, किस तरह के बीज लेती हूँ, कैसे बीज लगाती हूँ और कौन कौन से बीज लाई हूँ आज लगाने के लिए, आप क्या लगा सकते हैं। ये जो सर्दियों की सब्जियां लगी हैं, इनके साथ साथ हमें अब गर्मियों की सब्जियां लगाना शुरू कर देना चाहिए। और मैंने कुछ कुछ गर्मियों की सब्जियां लगानी शुरू भी कर दी है, जो कि हमें गर्मियों में भी हार्वेस्टिंग देगी। जैसे मैंने किसी पॉट में मूली हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसमें मूली दूसरे पॉट में भी लगा दिया है, पालक भी नए पॉट में लगा दिया है। तो वो सभी कुछ हार्वेस्टिंग के लिए हमें गर्मियाँ आ जाएंगी तब मिलेगी। यहाँ देखिए, मैं कुछ बीज ले आई हूँ और ये बीज आप अपने लोकल सीड शॉप से ला सकते हैं, आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन भी बीज खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन बीज नहीं खरीदे हैं। जो भी बीज अगर आपको लेने हैं, तो चाहे वो सब्जियों के हों चाहे फूलों के हो, वो आप अपने लोकल सीड शॉप से, लोकल मार्केट से ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके एरिए का मौसम, आपके एरिए का टेम्परेचर कितना जाएगा, कितना गिरेगा, कितना ऊंचा होगा, सब कुछ देख करके आते हैं सारे बीज आपके लोकल मार्केट में, लोकल सीड शॉप पे। तो बेहतर है कि आप अपने लोकल शॉप से ही लें। मैं अपने शहर के लोकल शॉप से ही लेती हूँ बीज। और बीज में इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स भी आते हैं, जो आप 20-30 रुपये 50 रुपये के एक पैकेट लेंगे तो आपको कई बार लगाने के लिए काम देंगे। और आप चाहें तो ये इस तरह से खुले बीज भी ले सकते हैं। ये बीज भी हमें जो सीड शॉप्स होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े पैकेट्स में आती हैं बीज। तो वो बीज हम इकट्ठा पूरा बीज तो ला नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े बड़े किसान बड़ी बड़ी पैकेट्स को ले जाते हैं और उनको पूरे खेत में लगाना होता है। तो उनके लिए वो बीज पूरे इकट्ठा सफिशिएंट होते हैं लगाने के लिए। और हमें पॉट्स में गार्डनिंग करनी है, पॉट्स में सब्जियां लगानी है, तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज चाहिए होते हैं। तो जब आप जाएंगे दुकान पर, उनसे बोलेंगे कि हमें 10-10 रुपए के भी बीज दे दीजिए, तो वो सारे 10-10 रुपए के आपको बीज दे देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो कागज़ में सारे बीज हैं, ये 10-10 रुपए के मैं ले आई हूँ। और इतना सारा एक सीज़न में मैं नहीं लगा पाऊँगी, अभी भी लगाऊंगी, फिर बरसात शुरू होगी तब भी लगाऊंगी। तो इसमें देखिए, मैंने ये पैकेट का हाइब्रिड बीज लिया है, तोरी का, करेला और ये भिंडी। ये पहले से ही मेरे पास थे, मैंने अभी इसको गर्मी में लगाया था। और जो बीज बचे हैं बस उतने को ही लगाऊंगी, फिर उसके बाद जब मैं फिर बरसात में नए बीज ले आऊँगी तो ये सारे बीज तो चल जाएंगे। तो आप अगर बीज लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है अपने लोकल एरिए के लोकल सीड शॉप से ही लीजिए, और वो बहुत अच्छा है। उनसे आप हाइब्रिड सीड्स लीजिए, उनसे बोलिए कि आपको पॉट में सब्जियां उगानी हैं। तो देखिए, मैं इनको क्या करूँगी, आप चाहें तो इसी तरह से लगा दीजिए मिट्टी में बिना भिगाए, और मैं तो भिगा कर लगाऊंगी और इनको अंकुरित करके तब लगाऊंगी। क्योंकि जब हम इनको डायरेक्ट मिट्टी में डाल देंगे, अगर भिगाने के बाद भी डाल देंगे, तो कौन सा बीज जर्मिनेट होगा कौन सा नहीं होगा ये पता नहीं चलेगा। तो मैं इनको अंकुरित करके तभी लगाऊंगी। तो देखिए, इतना बीज मैं डाल दे रही हूँ, इतने से मैं पौधे तैयार करूँगी। और ये इतना खीरे का बीज मैंने डाल दिया, और ये है ग्वारफली, ये ग्वारफली के बीज हैं। और इसमें है कद्दू, ये लौकी, सॉरी कद्दू नहीं, लौकी के ये बीज हैं। इसमें गोल वाली भी लौकी के बीज हैं और ये लंबी वाली लौकी के बीज हैं। तो इनको मैं 2 बीज वो डाल रही हूँ लंबे, और 2 बीज गोल वाले। तो 4 ही बीज लगाऊंगी, ये मैं फिर बाद में लगाऊंगी अगर ये अंकुरित नहीं हुए तो। और ये है बरबट्टी, बरबट्टी के भी इतने बीज मैं डाल दे रही हूँ। और ये है तोरी, तोरी के इतने बीज डाल दे रही हूँ मैं, अभी पैकेट्स में और हैं। और ये करेले के
ये देखिए इतने बीज मैं भिंडी के, और सारे बीज मैंने एक साथ भिगा दिए हैं और इनको हम 24 घंटे के लिए भीगा रहने देंगे। तो इनको मैं ढक कर के रख देती हूँ और मिलती हूँ कल। ये बीज भिगाए हुए मुझे 24 घंटे हो गए हैं और अब मैं इनके पानी को निकालूंगी और इनकी पानी को निकाल करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और ये जो बीज हैं इसमें हर तरह के जो सब्जियों के बीज हैं जितने भी मैंने दिखाए थे, और इन सभी को हम एक साथ रखेंगे। लेकिन ये बीज का साइज छोटा बड़ा है। जो बीज कोई बीज होता है वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, कोई देर में जर्मिनेट होता है। तो जो बीज जैसे जर्मिनेट होगा वैसे वैसे हम उसको निकाल करके सीडलिंग लगाते जाएंगे और हम छोटे छोटे पॉट में पहले इसकी सीडलिंग्स को लगाएंगे। तो देखिए सारे बीज मैंने इसमें रख लिए हैं। और जैसे भिंडी है, खीरा है और ये तुरई है, ये सभी जल्दी जल्दी जर्मिनेट होंगे। और ये जो बीज जैसे जर्मिनेट होता जाएगा उसको मैं उसी तरह से लगाती जाऊंगी। और ये बीज को मैं इसी कपड़े से ढक करके और ये डब्बे को ढक करके रख दूंगी और मिलते हैं। ये बीज 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। जो बीज जर्मिनेट होते जाएंगे उनको हम पॉट देते चले जाएंगे। आज 3 दिन के बाद इस बीज का आपको अपडेट दिखाऊंगी और देखते हैं इसमें कौन कौन से बीज जर्मिनेट हुए हैं, कौन से नहीं। और ये देखिए जर्मिनेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सारे बीज एक साथ जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं, कुछ का जर्मिनेशन पहले होता है, कुछ का बाद में होता है। और देखिए सबसे पहले इसमें ये देखिए ये है लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी के बीज बहुत अच्छे सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। और कुछ भिंडी के बीज जर्मिनेट हुए हैं। तो बस मैं जल्दी से जो भी बीज जर्मिनेट हो गए हैं इनको पहले मैं छोटे छोटे पॉट में ही लगा देती हूँ। और इन अंकुरित बीजों को लगाते समय क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप पहले देखिए ये सारे जो भी बीज जितने जर्मिनेट हैं उनको लगा दूँगी और जो बचे हैं जो नहीं जर्मिनेट हुए हैं उनको इसी कपड़े में ढक कर के छोड़ दूँगी। जैसे जो जर्मिनेट होगा उसको लगाती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सॉइल मिक्सचर दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये है पॉट की निकली हुई मिट्टी। पॉट जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही भरती हूँ। और देखिए कितनी अच्छी मुलायम भुरभुरी मिट्टी, ये बिना खाद के ही बहुत ही ज़्यादा खाद वाली मिट्टी हो गई है और बहुत ही अच्छी खाद वाली मिट्टी हो गई है। इसको बस मैंने ऐसे ही धूप में डाल करके छोड़ रखा था और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये धान का भूसा मिलाऊंगी और फिर उसके बाद हम इस बीज को लगाएंगे। बीज को लगाने के लिए थोड़ी अच्छी खाद वाली मिट्टी बनानी होती है, जिससे कि जब ये बीज जर्मिनेट यानी जब ये अच्छे से इनमें पत्तियां फूटेंगी तो ये पौधे बहुत मजबूत बनेंगे, यानी इनमें खूब अच्छी खाद वाली मात्रा रहेगी। तो ये पौधे बहुत ही हेल्दी इसकी नर्सरी तैयार होगी और जब हेल्दी पौधे तैयार होंगे तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमें तो इसके जो पौधे तैयार करने हैं उसी पर ध्यान देना है कि ये पौधे खूब अच्छे हेल्दी तैयार हों। और जब हेल्दी रहेंगे तेज़ी से इसमें ग्रोथ होती है। बाकी मैं इसकी जो भी केयर करूँगी बताऊँगी। सबसे पहले हम इस मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये मिट्टी को अच्छे से मिला लिया है मैंने और अब बीजों को हम लगाएंगे इन वेस्ट पॉली बैग, जो नर्सरी बैग है। इस तरह का आप डिस्पोजल गिलास भी ले सकते हैं, डिस्पोजल जो भी कप वगैरह हों वो ले सकते हैं। इस तरह के डिस्पोजल यानी ये जो वेस्ट पॉली बैग्स होते हैं जो भी हम ग्रॉसरी का सामान ले आते हैं, इसमें मैंने कटिंग वगैरह लगाना दिखाया था आपको। तो ये सभी वेस्ट चीज़ों में हम इनके नर्सरी तैयार करके रखेंगे, क्योंकि अभी पॉट कुछ खाली हो रहे हैं सर्दियों के सब्जियां निकाल करके, कुछ अभी उनमें मिट्टी भरना बाकी है। तो तब तक इसमें हमारे पौधे बहुत अच्छे से तैयार होंगे। ये पौधे यानी गर्मी की जो सब्जियां हैं वो पिछड़ेंगी नहीं, उनको तेज़ धूप होने से पहले हम इनकी तैयारी कर लेनी है। और 15 से 20 फरवरी तक सारी गर्मी की सब्जियां लगा लेनी चाहिए। हम इनमें पहले मिट्टी भरेंगे। देखिए मैंने सभी में मिट्टी को मिक्स करके भर लिया है और अब बीजों को लगाने से सबसे पहले हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बीज अंकुरित हैं और मिट्टी में नमी
अंकुर का नमी सोख ना ले मिट्टी, इस वजह से हमें पहले मिट्टी को गीला करना है, फिर उसके बाद हम इसमें बीज रखेंगे। और हमेशा इसमें थोड़ी थोड़ी सी नमी बना करके रखेंगे। इसको तेज़ रोशनी वाली जगह रखेंगे। अभी 2 दिन तक हम इसको तेज़ धूप में नहीं रखेंगे, सीधे धूप में। तो सबसे पहले हम सब में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए, मैं इसमें जो ये बड़ा वाला ग्रो बैग है, इसमें मैं ये 2 बीज लगाऊंगी बरबट्टी के, यानी लॉन्ग बीन्स, बोड़ो। इस तरह से देखिए अभी मैंने बीज रखे हैं, पहले सब में बीज रखेंगे। और जो ये अंकुर वाला हिस्सा है, ये जो अंकुरित हुआ हिस्सा है, यानी ये जो पहले अंकुर बन गया है, इसमें देखिए कितना बढ़िया अंकुरण हुआ है। ये जो इतने अच्छे स्प्राउट हैं, इनको लगाते समय बस हमें ये सावधानी देखनी है कि अंकुर टूटे ना। और नमी वाले बीज, नमी वाली मिट्टी में हम इसको रखेंगे। एक एक कप में हम एक एक बीज रखेंगे। और अगर जो बड़ा ग्रो बैग है, उसमें हम 2-2 डाल देंगे बरबट्टी के बीज। और जो भिंडी के बीज हैं, ये हम और छोटे छोटे भी पॉट में डाल सकते हैं। तो देखिए, जितने भी बरबट्टी के बीज जर्मिनेट हुए थे, सभी को मैंने पॉट में रख लिया है। और इसको जो अंकुरित बीज हैं, इनको लगाने के लिए मिट्टी को भी गीला कर लिया है। ये जो स्प्राउट वाला हिस्सा है, ये है जड़ वाला हिस्सा, यहाँ से होंगी जड़ें निकलेंगी। और जो मैंने बीज वाला हिस्सा पकड़ा है, यहाँ से निकलेंगे इसके पत्ते। तो हमें इस तरह से मिट्टी में इसको रखना है। और इसको हल्का सा या तो मिट्टी से ढक दीजिए ऐसे, या फिर इसके ऊपर आप हल्का सा मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरह से आप अलग से मिट्टी इस पर डाल दीजिए, तो जड़ अंदर पकड़ लेगा भी। ये जो पत्ती वाला हिस्सा है, ये अपने आप इसमें से बाहर आ जाएगा। तो जो भी बीज हमने रखे हैं, उनको बिल्कुल मिट्टी से टच करते हुए हम लगा सकते हैं इस तरह से, या उंगली से जगह बना लीजिए। इनको बस इस तरह से रख करके हल्का सा मिट्टी से ढकते चले जाइए ऐसे ही। बस ये आराम से इसमें ग्रो हो जाएंगे। हर साल मैं इसी तरह से, सर्दियों वाले जो सब्जियां ख़त्म होती हैं, फिर गर्मियों के बीज जो लगाए जाते हैं, इनको मैं पहले से इसी तरह से तैयार करती हूँ। तो जितने भी बीज बरबट्टी के जर्मिनेट हुए थे, सबको मैंने पॉट दे दिया है। और अभी इसमें देखिए कुछ बीज अभी नहीं जर्मिनेट हुए हैं। तो ये जो बीज हैं, इनको हम इसी तरह से ढक करके रख देंगे। और इसमें से देखिए मैंने 5 बीज ये भिंडी के भी निकाले हैं, इनमें भी अंकुरण हो गया है। भिंडी के बीजों को लगाने के लिए मैंने देखिए ये चाय वाले कुल्हड़ जो होते हैं, ये रखे हैं। और इनके नीचे भी ड्रेनेज होल बना रखा है। इनमें भी सब में मिट्टी भरेंगे। देखिए, सब में मैंने मिट्टी भर लिया है। अब फिर पानी, सभी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, मिट्टी को नम करेंगे। इसमें भी देखिए जो ये अंकुर वाला हिस्सा है, इसको हम इस तरह से मिट्टी में डायरेक्ट रखते चले जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा पानी है, इसमें से नीचे से ड्रेनेज होल से निकलता चला जाएगा। 5 बीज 5 पॉट। और ये देखिए सभी को मैंने अंकुर वाले हिस्से को अंदर रखते चले जाऊंगी मिट्टी में। और इस तरह से सभी बीज लगा लूँगी। देखिए, जितने बीज अंकुरित थे सबको मैंने लगा दिया है, सबको छोटे छोटे ग्रो बैग में लगा दिया है। अब ये जैसे जैसे नर्सरी तैयार होगी 5 इंच 4 इंच की, और जैसे जैसे मेरे पास पॉट खाली होते जाएंगे, मैं लगाती चली जाऊंगी। और जो भी बीज अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, इनको इसी तरह से मैं ढक करके रख दूंगी। जब ये, इनको मैं डेली खोल करके देखूंगी एक बार, क्योंकि ये भिंडी के बीज और जल्दी जल्दी जर्मिनेट होते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने खीरा के बीज भिगाए हैं। जो भी बीज अंकुरित होते जाएंगे, सबको इसी तरह से पॉट देती जाऊंगी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।